दिल्ली में आया था और यहाँ बत्रा में उतरा था तो चारों और होर्डिंग लगे थे कि आईएएस बन जाओ, आईएएस में टॉप करने के इस तरह के होर्डिंग लगे हुए थे। तो मैं सोचता था कि क्या ऐसा कभी मैं भी कर पाऊंगा। और ये इस किताब में ऐसा क्या लिख दिया जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है? यहाँ देश की सर्वोच्च परीक्षा है यूपीएससी, और यूपीएससी में भी सबसे बढ़िया पद माना जाता है कलेक्टर का। कहते भी है कि ना पढ़ लिख करके तुम कलेक्टर बनेगा क्या। एक लड़की जो आईएएस बन जाती है उसके लवाशना में की लव स्टोरी को भी मैंने। सबको मेरा नमस्कार। शाम का समय है और हमारे साथ बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये दो बुक्स देख रहे हैं आप छाई हुई हैं। तो हमारे साथ हैं कैलाश मंजू बिश्नोई जिन्होंने ये किताब को राइट किया है, कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शॉप पे, राय बुक शॉप पे। सर ये किताब जब पहली बार हमारे हाथ में आई थी तो हम इसे देख के ही समझ गए थे कि ये किताब बहुत बड़ा तहलका मचाने वाली है। हमने इसे रखा, इसका प्रचार प्रसार किया। एक्चुअली हमने इसकी एक रील बनाई अपने इंस्टाग्राम पे जो लाखों में चली गई और बड़ा अच्छा लगा था। उस टाइम पे आप एक बार आए थे लेकिन हमारी ठीक से मुलाकात हो नहीं पाई थी। और उसके बाद ये किताब पूरे मतलब भारत में छा गई। कुछ बाहर की कंट्री में भी मेरे से किताब ये मंगाई हैं लोगों ने। कुछ मेरे ऐसे भी कस्टमर हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो दुबई में रहते हैं और वो तैयारी करते हैं, तो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम और मोटिवेशनल बुक्स और तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं अपने सिलेबस से हट के। तो मैं कुछ नॉवेल्स और इस तरह की किताबें सजेस्ट करता रहता हूँ। ये वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पार्ट 2 तो मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन ये किताब वाकई में बहुत दमदार है। तो मैंने ये बाहर भी आपके दुबई तक किताब भेजी है। आज हम हमारी शॉप पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। मुझे कुछ भी अच्छा लगा आपकी इस बुक शॉप पे आकर के। अच्छा, वेलकम वेलकम। कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे तो एक एक करके आज मुझे पता चला कि सर आने वाले हैं। तो मैं आज कहीं गया नहीं, शाम को मैं अक्सर अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ टाइम के अभाव की वजह से। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी सर, कलेक्टर साहिबा नाम की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस किताब में ऐसा क्या लिख दिया जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है? देखिए, देश की सबसे या देश की सर्वोच्च परीक्षा है यूपीएससी, और यूपीएससी में भी सबसे बढ़िया पद माना जाता है कलेक्टर का। तो कलेक्टर नाम अपने आप में इतना भारी है कि लोगों को पिछले 100 साल से सबसे ज़्यादा पसंद किया गया शब्द है। कहते भी हैं कि ना पढ़ लिख करके तुम कलेक्टर बनेगा क्या। ये गाँव में शहरों में सबसे सामान्य कहा जाता है कि भाई तुम पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, कि कलेक्टर बनेगा क्या। तो ये शब्द काफ़ी अच्छा था। और जब मैंने बुक साहिबा लिख दिया इसके पीछे तो लेडीज वाला उसका और असर कर गया, कलेक्टर टच आ गया। तो कलेक्टर साहिबा और साथ में जोड़ दिया यूपीएससी वाला लव। तो बच्चे सोच रहे थे कि यार ये किस तरह का लव है जो कलेक्टर साहिबा कर रही है। तो कलेक्टर साहिबा और साथ में लव वाला चीज़ें कवर ने बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जगा दी कि इस बुक को पढ़ना चाहिए। और अंदर भी है ना, हमने कोशिश की कि आईएएस की तैयारी करने वाले जो लाखों बच्चे हैं उनके दिल को टच करें, ऐसी कुछ कहानी लिखूं। और उस कहानी को मैंने शब्दों में पिरोया और साथ में बच्चों को गाइड भी करने की कोशिश की कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सेलेक्ट होने वाले बच्चे क्या अलग करते हैं और फेल होने वाले बच्चे क्या गलतियां करते हैं। ये भी इस बुक में मैंने अच्छे से जिक्र किया। साथ में एक लड़की जो आईएएस बन जाती है उसके लवाशना में की लव स्टोरी को भी मैंने इसमें शामिल किया। वाह सर, बहुत बढ़िया। किताबों में पात्रों के जो नाम है ग्रीश और एंजल रखे गए हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे वजह ये है कि ग्रीस मुझे एक किसी का रियल नाम से कुछ तालमेल खाता हुआ नजर नाम आया। और एंजल भी ऐसा कि मुझे पसंद था इस तरह का नाम। अच्छा, मैं किसी को लड़की को चिढ़ाने के लिए या इस तरह से उसके हम नॉर्मली कहते हैं कि तू एंजल लग रही है, तो इसलिए मुझे ग्रीस और एंजल नाम बहुत अच्छे लगे और मेरे आसपास के पात्रों से भी मेल खाते हुए नजर आए। बहुत बढ़िया। आज आप मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप पे हैं जो यूपीएससी का बहुत बड़ा हब है। यहाँ लाखों कहानियाँ हैं, कुछ सफल कुछ असफल। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? कोई यादगार बात जो आप साझा करना चाहते हो? देखिए, मैं जब सबसे पहले यूपी आज से 9 साल पहले दिल्ली में आया था और यहाँ बत्रा में उतरा था तो चारों और होर्डिंग लगे थे कि आईएएस बन जाओ, किसी के सिलेक्शन के, किसी के आईएएस में टॉप करने के, इस तरह के होर्डिंग लगे हुए थे। तो मैं सोचता था कि क्या ऐसा कभी मैं भी कर पाऊँगा। तो मेरी बुक के भी होर्डिंग लगे और मेरा फ़ोटो के साथ में बड़े बड़े होर्डिंग लगे।
वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुखर्जी नगर में। और जितना प्यार है यहाँ मुखर्जी नगर ओल्ड राजन नगर में तैयारी करने वाले बच्चों से मिला, उससे मुझे लगा कि मेरा सपना काफ़ी हद तक साकार हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा कि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही नहीं बल्कि आईएएस आईपीएस नेता अभिनेता सभी समाज के वर्ग के लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? पर्सनली आपको कैसा लगा, मतलब ये पता चला जबकि हर वर्ग का आदमी इसको पढ़ रहा है जो नई भी तैयारी करता है? जी सर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये देश के सबसे सर्वोच्च पदों में बैठे हुए, जैसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बुक की तारीफ की। बिल्कुल। भारत के जो उस समय जल संसद में मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी तारीफ की। कई देश के टॉप पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर ने भी, जैसे सजन यादव हैं, उनकी अभी बुक भी आई है। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने भी इस बुक की तारीफ की। साथ ही साथ बहुत सारे आर्मी में या फिर है ना बिजनेस करने वाले, रेलवे में, हर तरह के वर्ग के पाठक ने बुक की तारीफ की, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हर किसी के लिए इंस्पिरेशन रहा, और मतलब कि बहुत ही हर तबके के लोगों ने, ऐसा नहीं कि जो यूपीएससी कर रहा है, हर तबके के लोगों ने, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे हो बड़ी पोस्ट पे हो, सब ने इसको बड़ा ही लाइक करा। जी बिल्कुल, जब मैं फ्लाइट में सफ़र कर रहा हूँ तो भी कोई आकर कह देता कि आप क्लास दिए क्या। कभी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ तो भी टीटीपी तक पूछ लेते हैं क्या आप सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताना। तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कलेक्टर साहिबान है पूरे एक तरह वायरल हो गई। जी जी और बिल्कुल। जैसे हो सकता है बुक लाखों लोगों ने पढ़ी, जी लेकिन नाम करोड़ों लोगों ने सुना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुना है कि कलेक्टर साहिबा पर भी 12th फेल की तरह फिल्म बनने वाली है, आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर, हम अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और हमारे कुछ फिल्म से जुड़े हुए डायरेक्टर के साथ में बात चल रही है। और ये बुक 2 पार्ट में आई है, तो संभवतः इस पर वेब सीरीज पर काम शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले समय में आपको वेब सीरीज के रूप में बुक दिखेगी, जैसे एस्पिरेंट वेब सीरीज आई थी और धमाल मचाया था। बहुत बढ़िया। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट यह किताब पढ़ता है तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, इससे वह क्या सीखेगा? देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसमें ये बताया गया है कि आईएएस की तैयारी के दौरान किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, कब तक तैयारी करनी चाहिए। पूरा जीवन नहीं खपा देना है। जैसे कोई बच्चा 20 साल की उम्र में तैयारी करने आता है तो उन्हें ये मानकर चलना चाहिए कि भाई 5-6 साल, मैक्सिमम 7 साल देता हूँ, और अगर नहीं होता है तो मुझे कैरियर का दूसरा ऑप्शन भी अपनाना चाहिए, जैसे मैंने अपनाया। तो जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बनकर के ही सफल हो सकते हैं। इस बुक में ये भी बताया गया है कि जरूरी नहीं है आप आईएएस बने, जीवन में आप दूसरे फील्ड में भी कमाल कर सकते हैं और अपने ज्ञान का और अनुभव का उपयोग करके दूसरे फील्ड में भी जीवन सफल बना सकते हैं। मतलब लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, एक लिमिटेड तक अपने कैरियर को बनाने के लिए, सफलता को चूमने के लिए मेहनत करनी है, उसके बाद दूसरे रास्तों को भी चुना जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बताया सर। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपका कोई व्यक्तित्व संदेश या मंत्र जो आप इस इंटरव्यू के माध्यम से देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा सबसे पहले सिलेबस को देखें, यूपीएससी के प्रीवियस पेपर को देखें और अपने लक्ष्य पर अटल रहें, अडिग रहें। आसपास लोग है ना, 1000 लोग कहेंगे कि है ना आपका नहीं होगा, आपको ये नहीं सुनना है। 4 लोग क्या कहेंगे उसे नहीं सुनना है, जवाब आपका रिजल्ट देगा। तो आपको जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने लक्ष्य पर काम करते रहना है, काम करते रहना है, तब तक जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। मतलब पूरा फोकस रखना है, फोकस बिल्कुल अलग नहीं करना है। सर ये वॉल्यूम फर्स्ट था आपका, एक तरह से हम इसको, अब पहली किताब थी आपकी जी इसके बाद आपने ये कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 निकाला। जी इसमें कुछ ऐड किया है आपने जी। या वही जीवंत जो इसमें डाला था वही है, ये जानना चाहेंगे हम थोड़ा। सर, कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 जब पाठकों ने पढ़ी तो पाठक चाहते थे, कहानी पूरी नहीं हुई है, कुछ अधूरा है। तो पाठकों की एक तरह का सुझाव था कि पार्ट 2 आना चाहिए और कहानी मुकम्मल होती हुई दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही वजह थी कि पाठकों को मैंने सर्वोच्च रखा और ऊपर रखा, और पाठकों की राय के आधार पर मैंने पार्ट 2 लिखा। और पार्ट 2 भी ऑल इंडिया 3rd रैंक रहा 2 महीने की सेल पर। दैनिक जागरण बेस्ट सेलर सूची अभी 15 दिन पहले आई है, उसमें कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की और पार्ट 2 ने 3rd रैंक हासिल की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों,
क्लास मंजू बिश्नोई, जो कि आज हमारे बीच हैं मुखर्जी नगर में, हमारी अपनी शॉप राय बुक शॉप, आपकी अपनी शॉप राय बुक शॉप पे। और बहुत ही अच्छा सर ने हमें बताया इस किताब को लेकर के। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको आशीर्वाद मिला सर का, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर के। बहुत टाइम से सर का मैं भी वेट कर रहा था। वैसे तो सर आए थे हमारे पास पहले, लेकिन इतनी चर्चा नहीं हो पाई थी जिससे आपको भी कुछ सजेशन मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।